दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन के लिए जरूरी भी है और आप इसमें कई बार फंसे भी होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे अपने लाइफ में इस चीज को शामिल कीजिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो आज का इस वीडियो जो है कि क्या हमें किसी को पैसे से मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखिए, आपने कितने लोगों को पैसे से मदद किया होगा, लेकिन वाकई में वो पैसा आपको टाइम पे मिला? क्या आसानी से पैसा मिल गया? बहुत सारे पैसा ऐसे भी होंगे जो फंसा ही होगा, वापस नहीं आया होगा और उम्मीद भी नहीं है उसका आने का। तो इस समय में जो अभी चल रहा है, तो इसलिए क्या हमें किसी को पैसे से मदद करनी चाहिए? तो आज का इस पूरा वीडियो इसी पे रहेगा। अगर इसे आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में शामिल करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपको भी धोखा दे रहा होगा और आपका पैसा डुबा दिया होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से उसको मदद किए होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति हमसे पैसा मांगने आता है ना, वो अपनी बहुत सारी दुखे सुनाएगा। उसे लगेगा कि ये बताएगा वो, और आपको लगेगा कि यार कई वाकई में इस व्यक्ति के पास समस्या है, इसे हमें पैसे से मदद करनी चाहिए, और आप इमोशन में आके उसे मदद कर देते हो। लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति आपका अच्छा दोस्त भी हो सकता है, चाहे रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या जान पहचान का हो सकता है। तो पहली बात तो मदद करने का कितने तरीके, दो तरीके। या तो सिर्फ आप उसको पैसा दे दिए और कुछ समय बाद उसने कहा कि मैं लौटा दूंगा, तो चलो ठीक है। दूसरा कि आप इंटरेस्ट पे भी देते हो कि किसी को जरूरत है तो चलो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख है, मैं इसे दे देता हूं, बदले मुझे 2%, 3% इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहीं से होती है कहानी की शुरुआत। उस समय तो वो आपसे वादा करता है कि ठीक है, मैं हर महीने में इंटरेस्ट दूंगा, या फिर मैं जब लौटाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। जब बात आती है पैसा वापस करने की, तो याद रखिएगा कि उसके पास कई तरह के ऐसे बहाने पड़े होते हैं जो आपको कहेगा कि मेरे पास ये समस्या है, वो समस्या है, मैं अगले महीने दे दूंगा, वो दे दूंगा। और फिर आप ज्यादा उसको टॉर्चर भी करोगे ना, फोन करोगे ना, तो या तो आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देगा या आपसे झगड़ा ही कर लेगा। कितना तो गांव घर में लोग पैसे लेते हैं, उसके बाद देता तो कहता मैं घर छोड़ के भाग रहा हूं, क्या होगा तो दे दूंगा, अभी नहीं है क्या कीजिएगा, मारोगे? इस लेवल तक लोग आ जाते हैं। और अब आप सोच रहे हो कि यार मैं अपना ही पैसा दिया हूं और आज मुझे ही अपने पैसे के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। एक तो वह व्यक्ति जो आपका अच्छा दोस्त था, अब वो दोस्त नहीं रह जाएगा, क्योंकि बात आ गई है पैसे की। अब उसके पास पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि दोस्तों पैसे में एक अलग सा इमोशन होता है। कोई व्यक्ति जल्दी पैसा वापस करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि एक तो उसके पास समस्या थी पैसे की। अब जो उसको इनकम आ रहा है, तो सोचता है पहले अपने घर वाले को ठीक करूं, मैं क्या मदद करूं, क्या दूं, वापस करूं, और यही सोच के साथ वो पैसे वापस नहीं करता है। और जब आपको जरूरत होगी पैसे की, वही पैसा जो आपका पैसा था वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज के समय में पैसे से मदद हमें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर कोई जीवन मरण का सवाल है, तो आप फिर मदद करो, फिर ये सोच के कि चलो ये पैसा नहीं भी आता है तो कोई जरूरत नहीं है, उस लेवल पे मदद करो। लेकिन ऐसे इमोशन में आके किसी को भी पैसे से मदद करना बंद करो, नहीं तो आप दूसरे को मदद करते करते खुद में आप ऐसे बन जाओगे कि आपको कोई मदद करने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि यह समाज, यह जो लोग हैं, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो आपकी इमोशन के साथ खेल जाते हैं और आपको फिर ऐसे पटक देते हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर आप अपने ही जरूरत के लिए दूसरों से पैसा मांगते हो, इंटरेस्ट पे मांगते हो। तो इन कारणों से हमें किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ व्यक्ति हैं जो वाकई में पैसा लेते हैं और टाइम पर दे देते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और उन्हें जब जरूरत हो तो आप उन्हें मदद कीजिए, क्योंकि जब उन्हें आपको जरूरत होगा तो वही व्यक्ति आपको मदद करेगा। क्योंकि अगर इधर आप किसी से भी मदद लेते हो ना, आप याद रखना कि जिसको आप ज्यादा मदद करते हो और उनसे एक बार मदद मांगना, उनके पास लाख बहाना हो जाएगा, वो आपको पैसा नहीं देगा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लेना जानते, देना नहीं जानते। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहते हो तो आपका हमेशा नुकसान होगा, आप हमेशा टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, माइंड के लेवल पे आप वर्क नहीं कर पाओगे। और जो समय आपको अपने एक्टिव इनकम के लिए ध्यान देना चाहिए, वो इन परिस्थितियों में आप उलझ के रह जाओगे। बार बार फोन करोगे, दूसरों से बात करवाओगे कि कब मेरा पैसा आएगा। तो जब इतनी झंझट है इनमें, जो आपकी अपनी लाइफ में कई तरह की समस्याएं पहले से चल रही है आगे बढ़ने के, फिर एक पैसे से मदद करके ऐसी समस्या लेकर क्या फायदा।
मत करो किसी की मदद, छोड़ दो, जिसको जिस हाल में है उसी हाल में जाने दो। पहले आप अपनी मदद करो। आपको लगना चाहिए कि आपके जीवन के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब पूरा होना चाहिए। साल भर 2 साल भर तक का जो पैसा होना चाहिए वो जरूरत होना चाहिए। अगर वो पूरा है उसके बाद पैसा बच जा रहा है तो फिर आप मदद करो। जब तक ये नहीं हो रहा है मत मदद करो मेरे भाई, नहीं तो बहुत बड़े परेशानी में आप फंसोगे। कोई आपकी इमोशन को नहीं समझेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊं कि समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो रो रहे हैं अपने पैसे के लिए, और झगड़ा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो भी उसका पैसा वापस नहीं मिलता है। एक तो वो दोस्त चला जाता है, वो रिश्तेदार चला जाता है, समाज में अगर आपके आसपास पड़ोस के लोग हैं उनसे झगड़ा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पाता। और ये पैसे की वजह से जब सब कुछ इतना हो रहा है तो हम क्यों मदद करें। हो सकता है उस व्यक्ति को अगर जरूरत है पैसे से, आप दोगे और मदद नहीं करो तो वैसे भी रिश्ता टूट गया, वो नहीं बात करेगा, छोड़ देगा। लेकिन जब आप पैसे भी दोगे तो भी तो टूटता ही है, तो फिर क्या फायदा। एक तो आपने रिश्ता तोड़ा, फिर पैसा भी गया, तो दो नुकसान हो गया ना। तो फिर रिश्ता ही जाने दो ना, पैसे तो बचा लो। अगर दो में से कोई एक चीज बचाना है तो सिर्फ पैसे बचाओ। पैसा ही आपको आगे काम आएगा। और इस तरीके से इमोशन में आके दूसरों को मदद करने का जो आपका वो है अभियान है उससे बचो। आप जो ही पैसा बना पाते हो, बचा पाते हो, उसे अपने लिए रखो। दूसरों की मदद करने का ठेका मत उठाओ, नहीं तो फिर हमेशा आप परेशान में रहोगे। और फिर अपने जीवन के लिए आप खुद ही एक ऐसा गड्ढा खोद लोगे जिसमें लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया हूं। और एक समय बाद आप छोड़ भी दोगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे पैसा लॉस कर गए हो। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहूंगा कि जब भी आपको किसी को जरूरत हो मदद करने की, पहले अपनी मदद देखो कि आप उस कैपेबल पे हो कि वो जो पैसा आप उसे दे रहे हो अगर वो वापस नहीं आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो फर्क पड़ रहा है तो बिल्कुल मना कर दो, नो। हाँ, अगर उसके हेल्थ की इशू है, अगर उसके जीवन मरण की स्थिति है, फिर वहां मदद करो। वहां मत सोचो कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा, फिर वहां ऊपर वाले आपका साथ होगा। ठीक है, वो देगा कि इसने जो काम किया ना वो अच्छा काम किया है, तो वहां फिर आपको अच्छा पैसा आएगा, वहां मदद कर दो। लेकिन ऐसे किसी का किसी कारणवश ऐसे ही दे देना, कोई तुमसे मांगे 10,000 रुपया तो उसे दे दो, ये काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो बुरा फंसोगे अपनी लाइफ में। याद रखना मेरी इस बात को।